ये कि आखिर कब तक, लाइक एट द कॉस्ट ऑफ योर विक्ट्रीज, एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज विक्ट्रीज, क्योंकि अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है। हाउ डिड यू फील अबाउट इट? देखिए, मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी कि अभी भी किसी को शक है कि एडवांटेज है या नहीं है। मैंने कहा ना, आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, तो अच्छा धो भी दिया। मुझे लग रहा है कल मेरी बातों को ना बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया दोनों टीमों में कप्तान ने, लेकिन बहरहाल टॉस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। नसीम भाई ने साइंस बताई ना कि साइंस क्या है, क्योंकि 205 पे नसीम भाई उन्होंने कहा ठीक है तुमने 249 किया ना, हम 205 पे बाहर हो गए। अरुण भाई एक चीज का, अच्छा अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस, नो डाउट अबाउट इट, द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें। नमस्कार दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तानियों के हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का लगातार यही कहना है कि भारतीय टीम दुबई में खेल रही है, जिससे भारत को अधिक फायदा हो रहा है। पाकिस्तानी लगातार पूरी दुनिया में यही शोर मचाते फिर रहे हैं कि आईसीसी ने पूरा फायदा टीम इंडिया को ही पहुंचाया है। जिस तरह से भारतीय टीम लगातार जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंची है, उस पर पाकिस्तानियों की काफी ज्यादा जल चुकी है और वो काफी ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे, तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है, या फिर मुल्क अपनी विक्ट्रीज को इसी तरह डिनाई करते रहें, मुल्क अब बोर्ड्स अपने मुल्क को पहले ना रखें, ये कब तक चलेगा? देखिए, एक तो काफ़ी हद तक ये चीज़ WWE की तरफ भी जाती है, ठीक है, कि एक जो रेसलर है उसको ऑलरेडी एक एडवांटेज है और नज़र आ रहा है कि जीतने की पोजीशन में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसके हक में जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का, मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, छोड़, क्या इससे क्रिकेट बदमजा नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, बदमज़ा की बात तो आप नहीं कहें, क्रिकेट का तो अपना एक मज़ा और एक फ़न रहता है, बट उसमें हो ये रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है। मेरा बोर्ड जो भी डिसीजन ले, बट एज अ क्रिकेट फ़ैन, चाहे ऑस्ट्रेलियन हूँ, इंग्लिश हूँ, साउथ अफ्रीकन, जब वो शोर ज़्यादा मचाता है ना, हमारे मुल्क में तो मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वहाँ फ़र्क पड़ता है। लिखने वाले जब बात करते हैं, जो फैंस हैं वो बात करते हैं, और देखिए इवेंचुअली क्रिकेट तो दुनिया भर में फैल रहा है, yes. और जो शौक भी है वो बढ़ रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा, ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहें तो फिर वो ज्यादा अरसे चल नहीं पाता। अगर आप सिर्फ यही समझे कि जी मेरा रेसलर जो है उसको एक एडवांटेज के साथ हेवीवेट बना के, मैं कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है इंडिया के साथ में, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, विल का इतना ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद लगी थी कि, और केन विलियमसन जैसा एक्सपीरियंस कंटेंडर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस बैटर,
और उनके पास रिव्यू बाकी है। ब्रेसवेल उनका वाहिद मैन बैटर रह गया है, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम आउट हो, तुम जाओ जाओ जाओ। और वो गेंद ऑफ स्टंप से खासी बाहर थी, अगर देखा हो तो मेरे ख्याल है जो ऑफ स्टंप का स्टंप है ना उससे भी इतनी बाहर गेंद जाके लग रही है। तो ये तो वैसे भी कोई बैट, हमारा तो शाहिनशाह अफरीदी बिल्कुल सीधी लग रही हो तो वो रिव्यू ले लेता है, तो आप छोड़े। यहाँ पर तो हमारा प्लेयर बगैर सोचे समझे हुए रिव्यू ले लेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सोचे समझे के तहत उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। और देखिए केन विलियमसन अपनी बारी को लेके सिर्फ वो चलते रहे, 81 रन उन्होंने किए हैं, वो एक की बैटर है उनके जो बारी को लेके चलना जानते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द टीम को चलाया और उसमें अगर हम देखते हैं कि 20+ स्कोर आपको 2 दिखाई देंगे। एक यंग ने 22 किया, लेकिन अगर आप 22 की यंग की बॉलें देखेंगे तो वो 35 दिखाई देती हैं, या फिर 28-31 गेंदों पर नीचे से आके सेंटनर ने किए जिस वक्त मैच जा चुका था। उस वक्त एक छक्का का मारा उन्होंने, मैच हाथ से निकल चुका था, ये उस वक्त के रन है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि थोड़ा ऑस्ट्रेलिया वो न्यूजीलैंड जो है वो थोड़ा सेफ जोन में आ गया है कि साउथ अफ्रीका से, लेकिन साउथ अफ्रीका का कुछ पता नहीं है भाई, जीत भी सकता है ऐसा देखिए भाई लाहौर में फाइनल है, इमारात की दुबई की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ है और इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, इतना अंधा एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल है देखना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे पिच, दोनों जगह पे पिच बनाने की जिम्मेदारी आईसीसी के क्यूरेटर्स की है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्यूरेटर काम करेगा, मदद कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पिच कैसी खेलेगी डिसीजन उनको क्यूरेटर ने करना है। ये इमारात में भी वही है, लेकिन इमारात में आप देखें कि इंडिया ने जो मंसूबे बनाए उसी तरीके की पिच भी बन रही है। आज आप देखें कि नीतीश राणा जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे, आज उन्होंने नीतीश राणा को भी बाहर बिठा के वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया। उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है और कंडीशन अगर आप स्पिनिंग की देखेंगे तो फिर इतनी गेंद ग्रिप कर रही है कि आपको नजर ही नहीं आएगा कि जो पाकिस्तान की कंडीशन में इस तरीके की। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर है सभी को पता है कि इंडिया के लिए कुछ एक्स्ट्रा फेवर किए जाते हैं और इसी तरह के फेवर ले लेके इंडिया जीती रहती है। इसी तरह के फेवर लेके अगर टाइटल लेके खुश हो रहे हैं तो ठीक है, ले लें 3-4 टाइटल और मुझसे भी ले जाएगा घर पे पड़े में 5 स्पिनर, कोई मजाक कर रहे हैं? ये कोई बड़ी बात। और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे, जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए सर, लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए। अच्छा, देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो, नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, वासिफ भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शायद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोलते हैं, वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए इसमें आज आपको अगर मैं बताऊं कि एक जुमला रवि शास्त्री साहब ने भी एक बोला जुमला जो कि कुछ इसी तरह का जुमला था कि थोड़ा सा एडवांटेज है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम वो जरा वो जुमला भी सुन लें जी। अच्छा जी, 3 लोग हो गए ना, अब 3 लोग हो गए, नासिर हुसैन ने भी कह दिया, माइक ने भी कह दिया, अब रवि शास्त्री ने भी यही कह दिया। हरून भाई इसमें फिर ना आप देखिए, अच्छा टीम बहुत अच्छी है, इसमें कोई नहीं वो कुछ, मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, मॉडर्न डे की क्रिकेट में अब कंडीशन इतनी मैटर नहीं करती। आप अगर हम कह रहे हैं कि इंडिया के बाद कोई दूसरी बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की है तो उनको कर लेना चाहिए। देखिए कंडीशंस तो देखिए कामरान, बात वो नहीं है ना, बात ये है कि ठीक है इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक एडवांटेज है। आप मुझे बताइए साउथ अफ्रीका क्यों गई थी दुबई? को बनता था जाने का, कुछ बनता है कि 2 टीमें वहां पे हैं, 2 टीमें आप लेके गए, एक टीम अब बगैर खेले वापस आएगी और वो वापस आके यहाँ अपना सेमीफाइनल खेलेगी। उसकी आईसीसी ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि हम चाहते थे कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम मिल जाए अगर वो दुबई में खेल लें। केटर 1 टीम एट अ सिंगल वेन्यू, उसके लिए ये सारी चीजें हो रही है ना। इंडिया को तो आप कितने भी सालों से देख लें, एडवांटेज तो उन्हें मिलता है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कभी भी अपनी टीम की हार पर नहीं बोलते, पाकिस्तानी सिर्फ भारत की जीत पर ही बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनकी टीम पहले ही राउंड से हार करके बाहर हो चुकी है। लेकिन भारतीय टीम जिस तरह का क्रिकेट खेल रही है वो अच्छी अच्छी टीमों को भी
हराने का दम रखती है। और भारतीय टीम जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची है, उससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिया जा रहा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि टीम इंडिया लगातार जीत दर्ज कर रही है, क्योंकि भारतीय टीम अच्छी तरीके से क्रिकेट ग्राउंड को जानती है, क्योंकि एक ही मैदान पर भारतीय टीम सारे मैचेस खेल रही है। यही कारण है कि भारतीय टीम को अधिक फायदा हो रहा है। पाकिस्तानियों की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जल रही है। पाकिस्तानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड कोई भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। यही कारण है कि पाकिस्तानी इस वक्त बेचैन हो चुके हैं और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, और लेकिन पाकिस्तानियों की कोई सुन भी नहीं रहा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।